सभी को हाथ जोड़कर प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की जो रील है मैं बना रहा हूँ, थोड़ी ये लंबी बनेगी और समय आप निकाल कर जरूर इसको देख लें। ये बड़ी काम की रील बना रहा आज मैं। हस्तरेखा विज्ञान के ऊपर ही बन रही। हस्तरेखा विज्ञान का मानना है कि सही इंसान 3 प्रकार से पागल हो जाता है। जो सही इंसान है तीन प्रकार का पागलपन का शिकार हो जाता है। एक तो पागल होता ही है, जन्मजात मन दिमाग विकसित नहीं है, मगर 3 प्रकार से सही इंसान भी पागल होता है। नंबर 1, धर्मांधता यानी धर्म में अंधा हो जाता है इंसान। ये प्रवृत्ति आ जाती है हाथों की रेखाओं में धर्मांधता। दूसरे नंबर पर आती है आसक्ति और तीसरे नंबर पर आता है विषाद। अब मैं धर्मांधता के ऊपर बोलता हूं। देखिए, धर्म में जब इंसान अंधा हो जाता है, जैसे ये कुंभ मेला चल रहा था, लोग आए कुंभ में स्नान करने के लिए, सुना कहीं अपना नौकरी छोड़ के जो है नहीं वो महात्मा बन गए। धर्म में जब इंसान अंधा हो जाता है, यहां तक अंधा हो जाता है, सुना होगा कि बच्चों की बलि दे दी। ये धर्म में अंधा होने की सब क्रियाएं हैं। घर में अपने इतना साधन नहीं, जो घर में आओ सब दान कर दिया। रात दिन भजन पूजा में ही बैठा है, ना कमाने की चिंता ना खाने की चिंता। घर में साधन नहीं है और सत्संग सुनने के लिए चल दिया, वहीं बैठा रात दिन वहीं सेवा कर रहा। घर की गृहस्थी की सेवा तो हो नहीं रही, मगर वहीं महात्माओं की, गुरुओं की, जो आजकल गुरु बने नए नए, सभी अच्छे नहीं सभी बुरे नहीं है, मैं किसी का भी अपवाद नहीं करूँगा, पर अपना सब कुछ न्योछावर धर्म के ऊपर ही कर देता है इंसान। उसको कहते हैं धर्मांधता, धर्म में अंधा होना। वो भी एक किस्म का पागलपन है। इसके ऊपर दृष्टांत तो बहुत दे लो, कितने ही बड़े दे लो, परंतु जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर धर्मांधता का शिकार। दूसरे नंबर पर आती है आसक्ति, यानी एक ही वस्तु में लगाव होना, उसको आसक्ति बोलते हैं। एक ही चीज में बहुत ज्यादा लगाव होना। इंसान जिस चीज का फनकार होगा, जो जिसके अंदर ऐब होगा, नुक्स होगा, वो उसमें सब कुछ लगा देगा। बहुत से को शराब की लत लग गई। घर में रोटी हो ना हो, शराब जरूर पीनी है। घर में कलेश हो, कुछ ही हो जाए, शराब जरूर पीनी। वो रोटी भी नहीं खाएगा, शराब पिएगा। या किसी को कुत्ते पालने का शौक हो गया, साधन हो ना हो, उसको कुत्ता जरूर पालना, सब कुछ ध्यान उसका कुत्ते पे लग जाएगा। या किसी को किसी लड़की से प्यार हो गया, वो हदें पार कर जाता है। हदें पार का मतलब है कि अपना कोई बजट नहीं देखेगा, मान सम्मान नहीं देखेगा, इज्जत बेइज्जती नहीं देखेगा। लड़का बेहद प्यार से गुजर जाएगा, बेहद हदें पार कर जाएगा। या लड़की किसी लड़के पर न्योछावर होगी, वो अपनी परिवार की मान मर्यादा सब कुछ भूल के, जो बाप 20-25 साल तक पालता है, अपनी छत्र छाया में रखता है, मेरी घर की इज्जत है समझता है, 2 मिनट में सब तार तार हो जाते हैं। ये सब आसक्ति के, ये एक बीमारी के लक्षण है। ये एक पागलपन है जो हस्तरेखा विज्ञान इसको मानता है। ये आसक्ति मानती है। इस पर कितने ही दृष्टांत दे लो, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है, आसक्ति के अंदर। हद से ज्यादा किसी चीज में लगाव होना ही आसक्ति है। और ये सब हस्तरेखा विज्ञान में है। विस्तार से वर्णन फिर कभी होगा। और तीसरे नंबर पर आता है विषाद। धर्मांधता, आसक्ति, विषाद। विषाद भाई बहुत ही भारी दुख होना, मन ग्रसित होना, भारी दुख होना। वो किस विषय पर हो जाए, भाई नुकसान हो गया कोई, उसी के पीछे रात दिन सोचना, ये देखना भाई ये दुख ये हो गया, नुकसान हो गया,
या कोई अकाल मृत्यु होगी उसके ऊपर जो है रात दिन सोचना, मतलब इस प्रकार की जो भी हानियाँ होती हैं, या और खामखा मन उलझन में पड़ना, किसी के भय के कारण उलझन में पड़ना, किसी ने धमका दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया, किसी ने थोड़ा सा भी सम्मान को ठेस पहुंचा दी, तो उस पर ही ध्यान एकाग्रचित रहना। आज ये विषाद में आता है सब, ये इंसान जो है ये सब हाथों के अंदर ही है दोष, गुण दोष जो भी है। आसक्ति, विषाद, धर्मांता। अब विषाद पे चर्चा चल रही, तो विषाद जब इंसान का दिमाग विषाद में घुस जाता है, वो फिर ना ही तो शरीर से पनप पाता, रात दिन वही टेंशन रहेगी। किसी ज्योतिषी ने गलत बता दिया, भाई तेरी तो काल मृत्यु होगी, दिमाग में टेंशन घुस गई, या तेरा फला ऐसा अनित होगा, या कि कोई बच्चा परिवार में सही नहीं निकला, दिमाग में कोई न कोई विषाद घुस जाता है, और वो भी हदें पार कर जाता है। उस अवस्था में भी इंसान पागलपन की स्थिति में आ जाता है। देखो, इनके चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं, जब ये तीनों प्रकार के दोष इंसान में घुस जाते हैं। धर्मांता में बता आपको मैं बड़े बड़े देखता हूँ मैं। अब जैसे कुंभ मेला चल रहा, भाई मैं भी धर्म को मानता हूँ, गंगा जी में भी नहाता हूँ, सब काम करता हूँ, मगर जब भीड़ इतनी है कि मरने की नौबत आ रही, नहाना अभी है, चाहे घर में कभी नहाओ भी ना पूरी जिंदगी, एक एक महीना हो गया नहाए, पर गंगा स्नान जरूर करना है। पैसे चाहे किसी से कर्ज लेके जाए, पर गंगा स्नान जरूर करना है। तो देखो, धर्म को भी मानो, मगर उसको हदे पार किसी भी काम में नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा ही जिन्होंने किताबें लिखी पढ़ी, मैं उनका भी यही मानना है। तो 3 प्रकार का मैं पागलपन बताया, और जहाँ तक भी मेरी बात है इसको ध्यान से सुने। अगर कोई इससे ग्रसित, इसमें फंसा हुआ है इन पागलपन में, तो इससे बाहर निकलने की कोशिश करें। टोना टोट का कुछ काम नहीं आएगा, अपनी समझ काम आएगी, क्योंकि बीमारी है। मैं देखता हूँ कबूतर पाल लिए, रात दिन आसमान में ध्यान है, कबूतरों के चक्कर में फंस रहा है बस। या मैं देखता हूँ आजकल बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा, बेटे बेटियां हैं और वे पागलपन तक गुजर रहे हैं, हदें पार कर रहे हैं। ये आसक्ति के अंदर है, हदें पार करना। आसक्ति में हदें पार कर दी, परिवार की इज्जत मान सम्मान सब तार तार कर दी। 2 मिनट में लड़का लड़की को लेकर रफू चक्कर, लड़की उसको लेकर रफू चक्कर, और बस परिवार बर्बाद, दोनों परिवार बर्बाद। तो इसलिए मेरा निवेदन है, अगर कोई इन तीनों परेशानियों में है, इससे बाहर निकलने की कोशिश करें, यही इसका उपचार है। टोने टोटकों में कुछ न कहा, बड़े प्यार से मैं आपको समझाया है, जैसा भी मैं जानता हूँ समझाना, और इस पर ध्यान दे, पागलपन में मत आवे, हदें पार मत करे कोई भी। जय श्री राम।